ये संख्या पद्धति है, वास्तविक संख्या है। संख्या में बहुत सारा जो है संख्याएं होती है, जैसे सम संख्या, जो प्राकृतिक संख्याओं दो से विभक्त हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... ये सब क्या है? सम संख्या है, जो 2 से पूरा भाग लग जाएगा। ठीक। विषम संख्या, जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, यानी 2 से पूरा भाग ना लगे, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब देखिए, 2 एक ऐसी संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 2 सिर्फ ऐसी सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अगर 2 एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अब सह संख्या की बात करते हैं। यदि 2 प्राकृतिक संख्या a तथा b का महत्तम समावर्तक 1 हो, क्या हो? 1 हो, तो वैसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ब्रैकेट 2,3, 2 का भी 1 आएगा और महत्तम समावर्तक, और 3 का ही 1 आएगा उसका महत्तम समावर्तक। 5 ब्रैकेट 5 का भी क्या आएगा? महत्तम 1 आएगा, और क्या आएगा? 5 और 9 का महत्तम 1 आएगा। 21 और 65 का महत्तम 1 आएगा, यदि सहअभाज्य संख्याएं के जोड़े हैं। क्या है ये? सहअभाज्य संख्या के जोड़े हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आ गया प्राकृतिक संख्याएं। हम लोग जानते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या हम लोग यूँ कह सकते हैं दोस्तों कि गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर दे, वो क्या कहलाता है? वो पूर्ण संख्या कहलाता है। तो 0 के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या का समुच्चय कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अब पूर्णांक संख्या दोस्तों, यह पूर्णांक संख्या जो है, इसमें माइनस और प्लस आता है। क्या आता है? माइनस और प्लस आता है। पूर्णांक संख्या -2, -1, 0, 1, 2, 3 आदि पूर्णांक संख्या है। ये तीर का जो निशान देख रहे हैं दोस्तों, ये 0 है। ये संख्या रेखा है, इसके इधर आएगा तो ऋणात्मक चिन्ह दिखाएगा, और इधर जो जाएगा तो ये धनात्मक चिन्ह दिखाएगा। इधर ऋणात्मक पूर्णांक और इधर धनात्मक पूर्णांक। वैसे ऐसी यहाँ पर संख्या रेखा पर आपको क्या किया गया है? दिखाया गया है। चलिए दोस्तों, 0 एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? ये बात नहीं भूलिएगा, 0 एक पूर्णांक संख्या है जो 0 से शामिल होता है। 0, 1, 2, 3 वो 0 है। 0 ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। आपको पूछ सकता है 0 कौन संख्या है, या धनात्मक है या ऋणात्मक है। 0 के आगे में ना 0 माइनस लगता है, ना प्लस का चिन्ह लगता है। किसी संख्या से अगर जोड़ने से कोई संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, और कोई संख्या से घटाने पर उसका परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, गुना करने पर परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। 0 अऋणात्मक पूर्णांक है, अऋणात्मक पूर्णांक है, ऋण या अभाज्य संख्या है। ये दोस्तों इसीलिए बता रहे हैं, ये संख्या पद्धति का चैप्टर है। इस 10th क्लास का संख्या पद्धति का चैप्टर है, और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप का जितना क्वेश्चन होगा आपके सामने में हम
उसको हल करेंगे और उसको बताएंगे। अभी थोड़ा दिक्कत चल रहा है, इसीलिए थोड़ा हम इसी से ही वीडियो, मोबाइल से ही वीडियो बना लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से जानकारी मिले, अच्छा से आपको समझ में आए। तो ऋण या अभाज्य संख्याएं, जिन संख्या एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उन्हें ऋण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण या अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब एक ही है और ऋण संख्या का मतलब भी एक ही है। देखिए, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, केवल 2 से ही 2 भाग लगता है, उसके बदले में और भाग नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से सब संख्या को देख लेना है, थोड़ा सा बेसिक को मजबूत कर लेना है। और जो है इधर आइए, आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। इसका जो है हम वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाने के बाद आपको समझ में आएगा जहाँ ये वीडियो कैसा रहा आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। टेंथ क्लास में ये काम में आता है कि नहीं आते हैं, तो इसको देखना है। ये सारा संख्या है। अब इसमें से देखिए दोस्तों, एक संख्या आया परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जो वो p0 वो आप परिमेय संख्या है। जितना भी आप पर संख्या देख रहे हैं, परिमेय संख्या देख रहे हैं, जैसे ही अगर 10/5 बोले तो परिमेय संख्या, 5/20 बोले तो परिमेय संख्या, कभी वो 0 नीचे वाला 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, वैसे ही परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप शांत अशांत आवर्ती में होता है। परिमेय संख्या का दशमलव भाग देंगे तो यह पूरा कटेगा भी और नहीं कटेगा भी। जैसे 1/3 बराबर 0.6, -5/2 बराबर -2.0। अपरिमेय संख्या के बारे में आपको सर बताएंगे। अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए संख्या किसे कहते हैं इसको समझाने के लिए आप लोग के लिए आए हैं। अब उसको समझे, थोड़ा सा बेसिक चीज़ बता रहे हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ये जितना भी सारा संख्या होगा ये रूट के अंदर होगा। अब रूट के अंदर क्या होगा? रूट के अंदर 2, 3, 8, 9 तो नहीं होगा, 10, 11, 13, 15, 16 तो नहीं होगा, 17। ये सारा जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का आप देख सकते हैं। और वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मेलन से जिसको हल करने से जो निकलता है वो क्या है? वास्तविक संख्या कहलाता है। अब दशमलव, शांत दशमलव किसे कहते हैं? किसी दिए गए साधारण भिन्न p/q को दशमलव के रूप में बदलने के लिए p में q से भाग दिया जाता है। यदि कुछ पदों के बाद परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो कोई शेष नहीं बचता है, उसे क्या कहते हैं? दशमलव प्रसार शांत कहलाते हैं। सर यही आप लोग के लिए, यही बेसिक चीज़ के लिए आपको यहीं तक वीडियो को ख़त्म करते हैं। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ सूत्र टाइप है उसको देख लेते हैं 2 मिनट में। ये होता है a/m गुना a/n बराबर a/m + n। देखिए दोस्तों, गुना में पावर जुटता है मगर ये क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 5, तब ये क्या होगा? पावर जुटेगा। अब देखिए a/m भागा a/n बराबर a-n। भागा में पावर दोस्त क्या करते हैं? घटते हैं। अब यहाँ पर देखो a/m ब्रैकेट 1 उसके पावर n है तो ये क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। इस तरह ब्रैकेट a/n तो a भी n होगा और b भी n होगा। ये भी दोस्तों क्या है? भाग की तरफ है। a/b/n
इसीलिए a पावर n और b पावर n। और देखो दोस्तों, अगर किसी पे पावर 0 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी का पावर 0 हो गया उसका मान 1 हो जाता है। क्या होता है? उसका मान 1 हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज तक यहीं तक के वीडियो रहने देते हैं। हमारे वीडियो को अगर समझ में आपको आते हैं तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। और हमारे जो है अब 10th क्लास का जो ऑब्जेक्टिव जो हल किया जाएगा प्रश्न, तो इसी टाइप पे हल किया जाएगा जितना भी सारा क्वेश्चन होगा। और एक तरफ से देखिए संख्या पद्धति आया, उसके बाद एपी आएंगे, उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला है मेरा त्रिकोणमिति, उसका ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। देखते हैं अब आगे चल करके दोस्तों। धन्यवाद।